खुशबू का दरिया कभी सुना है या कभी पढ़ा है या कभी देखा है? नहीं। आग का दरिया तो आपने नावल पढ़ रखा होगा, कुरातुल ऐन हैदर का। फिल्म भी देख रखी होगी, सुन भी रखा होगा, लेकिन खुशबू का दरिया ना कभी आपने सुना होगा, ना पढ़ा होगा, ना ही कोई ऐसा नावल पढ़ा होगा। मैं आज एक ऐसी बस्ती आपको मुतारफ़ करवाऊँगा जहाँ पे खुशबू का दरिया बहता है। इटली में एक शख्स हुआ है, कीमियागर या खुशबूगर कह लें। उसका नाम था गियोवानी मारिया फरीना। एक दिन उसने अपने भाई को ये खबर दी, मैंने एक ऐसी खुशबू दरियाफ्त कर ली है जो इटली के पहाड़ों पे मौसम बहार की बारिश के बाद नारंगी और डैफोडिल्स की खुशबू देती है। एक दरिया जो यूरोप की एक बस्ती को छूता है, वहीं पर एक खुशबू का दरिया बहता है, यूं डी कोलोन। सुन रखा है आपने? आप इसे परफ्यूम भी कहते हैं। यूं डी कोलोन असल में फ्रांसीसी लफ्ज़ है, ऊ डी कोलोन, यानी कि कोलोन का पानी। शहर कोलोन में बहने वाला दरिया राइन रिवर, यूरोप का एक खूबसूरत दरिया। तो मैं आपको बताता हूँ और दिखाता हूँ खुशबू का दरिया, यूं डी कोलोन की कहानी, खुशबू की कहानी। खुशबू के इस दरिया की कहानी शुरू कोलोन से नहीं होती। इस कहानी का ताल्लुक इंसानी तहजीब व तमद्दुन से है। मैं उस मुकाम पर खड़ा हूँ जहाँ से यूं डी कोलोन मुतारिफ हुआ। यह है कोलोन शहर जर्मनी का, और यह है वो फैक्ट्री और उसका आउटलेट जहाँ पर यूं डी कोलोन पहली दफ़ा बना। फरीना ने 1709 में खुशबू के तस्वुर को दुनिया में बदल दिया। इसी मुकाम पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहीं उसकी फैक्ट्री थी, यही उसकी दुकान है। 1709 से ये खुशबू आज तक बनती और बिकती चली आ रही है। जब मैं कोलोन के रेलवे स्टेशन पे पहुँचा तो मुझे खुशामदीद करने वाला जो नियॉन साइन था वो भी यूं डी कोलोन के लेबल से मुतल्लिक था। उसका लेबल रेलवे स्टेशन पर आवेज़ा था। 1709 से यूं डी कोलोन बिक रहा है अपने उसी नाम के साथ। लेबल पे लिखा होता है 4711। फरीना ने क्या किया, इस इटालियन शख्स ने, जिसने जर्मनी के शहर कोलोन में आके मुस्तकिल क़याम किया और उस वक़्त के यूरोप की अशराफिया में तहलका मचा दिया। उसने अपने तसव्वुर से बनाई गई एक खुशबू को कंपोज किया जिसमें सिट्रस, लेमन, ऑरेंज, टेंजरीन, बगामोट, ग्रेपफ्रूट, बिटर ऑरेंज, निरोली, लेवेंडर, रोज़मेरी, थाइम, पेटेट ग्रीन, जैस्मिन, ऑलिव और टोबैको की खुशबू का एक कंपाउंड बनाया और उसको अल्कोहल में मिक्स कर दिया। उससे पहले दुनिया भर में खुशबू अल्कोहल के बगैर बिकती थी। उसने 3 से 5% ये प्योर एसेंशियल ऑयल जो फूलों के अर्क से निकले हुए तेल से निकलता था, जो पत्तों, जड़ी बूटियों और दरख्तों की खालों से निकलने वाले एसेंशियल ऑयल की शक्ल में इस्तेमाल होता था, उसने इसको अल्कोहल में डालकर डिल्यूट करके यूरोप के अशराफिया को मुतारिफ करा दिया। खुशबू की तारीख 1709 में
यूं एक नए मोड़ पे दाखिल हुई कि इंसानों ने खुशबू को आम होते देखा और आज ये स्प्रे की शक्ल में, जिसे हम परफ्यूम कहते हैं, परफ्यूम स्प्रे कहते हैं, क्लोन कहते हैं, ये दरअसल यूडी क्लोन से है। उसने अपने इस पेटेंट का नाम दरियाए राइन के नाम पर रखा, यानी कि क्लोन का दरिया, और इसका नाम रखा यूडी क्लोन, क्लोन का पानी, राइन के रिवर से मंसूब कर दिया। इसीलिए मैंने इसे खुशबू का दरिया कहा है। इस दरिया को उसने खुशबू से मंसूब कर दिया। वो पैदाइशी तौर पर अतालवी था, लेकिन उसे जर्मनी बहुत पसंद था, जो यूरोप में सनती हवाले से क़यादत कर रहा था। यूडी क्लोन उस वक़्त की यूरोपी अशराफिया का पसंदीदा परफ्यूम बन गया और इसको लगाने पर लोग फ़ख्र महसूस करते थे। आज भी उसी मुकाम, उसी दुकान पर वो खुशबू बनती और बिकती है, क्लोन के शहर में। लेकिन खुशबू की तारीख़ कितनी कदीम है, ये भी बताना ज़रूरी है कि खुशबू ने ये जो संगे मील का अहम मुकाम हासिल किया, इसके पीछे सदियों नहीं, हज़ारों साल पुरानी तारीख़ है। मिस्र के खंडरात से ऐसी बोतलें दरियाफ़्त हुई हैं, ऐसे बर्तन दरियाफ़्त हुए हैं जिसमें मिस्री लोग खुशबू इस्तेमाल करते थे। इसी तरह हिंदुस्तान और चीन के लोग भी। इंसान ने जूं जूं तहज़ीबी और तमदनी तरक्की की, तो उसने मुसव्वरी, मौसीकी समेत खुशबू को भी अपनाया। खुशबू का इस्तेमाल पहले वो जड़ी बूटियों के कुदरती इस्तेमाल से करते थे, फिर उनका अर्क निकालना शुरू किया। हिंदुस्तान में खुशबू साजी या इतर की तारीख़ और इतर बनाने का तरीक़ाकार बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन यूडी क्लोन के बाद दुनिया में अब इत्र का इस्तेमाल कम होता है। लोग अल्कोहल में मिक्स हुई खुशबू को इस्तेमाल करते हैं, जिसे वो परफ्यूम कहते हैं। क्लोन ही में यूडी क्लोन की 2 दुकानें हैं, चूँकि इस ब्रांड पर इख्तलाफ भी हुआ और दोनों का दावा है कि हमारी रजिस्ट्रेशन पहले हुई है। ये वो शहर है जिसको क्लोन कहते हैं और जहाँ दरियाए राइन बहता है। इंसानी तहज़ीब और तरक्की का इर्तिका बड़ा दिलचस्प है। खुशबू को स्पिरिट में डालने का तसव्वुर फरीना ने दिया और उसे यूडी क्लोन करार दे दिया, और उसके बाद दुनिया भर में उसको लोग क्लोन कहने लग गए। लेकिन इसका एक इर्तिकाई और पहलू भी मैं आपको पेश करता। जर्मन तुर्क ताल्लुकात की एक तारीख़ है। उस्मानियों के आखिरी दौर में जब क्लोन तुर्की में इंपोर्ट हुआ, तो यहाँ की अशराफिया में, खुसूसन उस्मानी दरबार में इसने मुकाम बनाया, और जर्मन्स के बाद तुर्की में क्लोन ने अपनी एक नई शनाख्त बनाई। तुर्कों ने इसको एक नए अंदाज में अपनाया और इसको क्लोनिया करार दे दिया। आज तुर्क कल्चर में क्लोनिया को जो मुकाम है वो उसी तरह है जैसे चाय को। आप किसी घर जाएं, किसी दफ्तर जाएं, तो वो आपको स्पिरिट में बने क्लोनिया को आपके हाथों पे पेश करते हैं, एक सैनिटाइज़र के तौर पे और फ्रेशनेस के तौर पे, और उसको मुंह पे भी मल लेते हैं। तुर्की में उसी वक्त जब क्लोन जर्मनी में बना, उसके चंद साल बाद क्लोनिया ने अपना रवाज पा लिया। आज क्लोनिया तुर्की के समाज का हिस्सा है, लेकिन यूडी क्लोन आज भी उसी मुकाम पर खड़ा है जैसे 1709 में ये फरीना ने बनाया। ये दुनिया में खुशबू के हवाले से एक इनकलाब था।
जो यूडी क्लोन की शक्ल में आया और इंसानों ने खुशबू को नए अंदाज से अपनाने और लगाने का रवाज अपनाया। ये क्रेडिट उसको जाता है कि उसने खुशबू के नए तरीके मुतारिफ़ कराए और उसके बाद मुख्तलिफ़ परफ्यूमर्स ने क्लोन में नई जहतें मुतारफ़ कराईं। मैं एक ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसका खुशबू से ताल्लुक़ है। मेरे वालिद साहब पाकिस्तान के उन 4-5 लोगों में से एक थे जो पाकिस्तान में खुशबू की कंपोजिशन को जानते हैं। ये वो यूडी क्लोन की दुकान है जिसका ज़िक्र मैंने आपसे किया, और ये 2 दुकानें हैं, अब मैं दूसरी दुकान में हूँ। परफ्यूम का ये तसव्वुर 1709 में मुतारिफ़ हुआ, लेकिन पिछले 100 साल में इसमें और जिद्दत आई। अब किस्म किस्म के परफ्यूम्स आप देखते हैं, उसकी टेक्निक, उसको बनाने की टेक्निक वही है जो मारिया फरीना ने, इटालियन परफ्यूमर ने मुतारफ़ कराई कि अल्कोहल के अंदर खुशबू के कंपाउंड को मिक्स करके एक डाइल्यूशन की शक्ल में कपड़ों के पे लगाने के काबिल बना देना। वरना खुशबू रुई के साथ कानों में लगाई जाती थी या अपने हाथों पर मसल कर कपड़ों पे लगाई जाती थी। और याद रखें, खुशबू का ताल्लुक़ मौसम और महीनों से है, खुशबू का ताल्लुक़ मूड से है। खुशबू सुबह को और, रात को और, शाम को और, गर्मियों और सर्दियों में और। यह है वो यूडी क्लोन का सफ़र और उसकी तारीख़ जिसको मैंने कहा खुशबू का दरिया, यूडी क्लोन।